नमस्कार। बिहार सरकार का सबसे बेहतर एक जो योजना है, राजस्व महाअभियान, जो काम करवाने के लिए आप कार्यालय का चक्कर लगाते थे, वो काम अब आपके दरवाजे पे होगा। लेकिन चल क्या रहा है? जिस लड़ाई झगड़े को सरकार खत्म करने के लिए ठाना है, वही झगड़ा, एक ऐसी झगड़ा सामने आया है जिसे सुनकर आप भी सिहर जाएंगे। हालांकि सरकार का यही तो उद्देश्य है कि इससे झगड़े को समाप्त किया जाए, पूरी तरह से समाप्त। आपके क्षेत्र में राजस्व महाअभियान को लेकर क्या चल रहा है? डेट लगभग समाप्त होने वाला है, लेकिन आगे का डेट क्या होने वाला है यह भी हम आपको बताएंगे। आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है आप बताएं। और सबसे अच्छी बात, ये जो आपके पंचायत तक ये लोग जो पहुंचे हैं ना, इसके लिए हमने 11 महीने पहले सवाल उठाया था, उसी का नतीजा है। और आपके क्षेत्र में क्या दिक्कत है आप बताएंगे, उसको हम लाएंगे, सरकार तक पहुंचेगा और उसका भी सुधार होगा। बिहार में सबसे ज्यादा जो समस्या है डॉक्यूमेंट्स का, रिकॉर्ड रूम से नहीं मिल रहा है, जो पाटीदार हैं वो लोग मान नहीं रहे हैं, वंशावली से संबंधित समस्या है, ये तमाम मुद्दे हम उठा चुके हैं। लेकिन आज जो हम आपके सामने एक घटना लेकर आए हैं, यही चीजें बिहार सरकार चाहती है कि पूरी तरह से समाप्त हो जाए। और आप यकीन मानिए, बिहार सरकार का ये अगर स्कीम सफल हो गया, बिहार सर्वे और बिहार राजस्व महाअभियान, अगर ये दोनों काम बिहार सरकार करने में सफल हो जाती है, बिहार की जनता, बिहार के रैयत के सहयोग से, और इसमें दो ही लोगों का सहयोग चाहिए, बिहार सरकार का इच्छा शक्ति और बिहार के रैयतों का इच्छा शक्ति, तब ये सक्सेसफुल हो सकता है। अधिकारी कभी नहीं चाहेंगे, बिहार के राजस्व अधिकारी कभी नहीं चाहेंगे कि ये समस्याएं समाप्त हो, लेकिन आप अगर ठान लेंगे तो ये समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अब आप देखिए, हम आपके लिए जो खबर लेकर आए पहले उसको सुना देते हैं, इसके बाद बहुत सारी बातें हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और आपको भी मेरे साथ आप अपने क्षेत्र की समस्याएं शेयर कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जमीन तो बिहार में है, लेकिन वो दूसरे राज्यों में जाकर बस गए हैं, फुल फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ। अब ऐसा ही कुछ घटना घटा है। एक महेश्वर झा करके हैं, जो सहरसा के रहने वाले हैं, वो बिहार से बाहर रहते हैं। जब ये राजस्व महाअभियान की खबर उनको लगी, वो बिहार आते हैं और उनके छोटे भाई जो हैं वो उनकी हत्या कर देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो चाहते क्या थे कि जो बड़े भाई हैं, उनके बड़े भाई उनके कहे मुताबिक काम करें, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जो सरकार का नियम है, जो अधिकार है, हम उसी को फॉलो करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो उनकी हत्या कर दी जाती है गोली मार के। अब यही घटनाएं बिहार में ना घटे, बिहार सरकार का यही तो उद्देश्य है कि जमीन से संबंधित जो कि अदालतों पे एक बोझ बना हुआ है, ये केस समाप्त हो जाए। और इसके लिए बिहार के रैयत को भी आगे आना होगा। अगर आप ये सोचकर, ये मानकर चुप बैठ जाएंगे कि ये समाप्त होने वाला नहीं है, जमीन का लड़ाई झगड़ा कभी खत्म ही नहीं होगा, और जमीन का पेपर ही नहीं है, तो हम करें क्या, क्यों जाएं? तो यही अगर आप सोचते रहेंगे तो बिहार का जमीन सर्वे का काम, राजस्व महाअभियान का काम कभी कंप्लीट नहीं होगा। और यही बिहार के राजस्व अधिकारी चाहते हैं, और उनकी मंशा को अगर आप हवा देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो बाद में आप तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपके आने वाले पीढ़ी को फिर वही समस्या झेलना पड़ेगा जो आज आपको झेलना पड़ रहा है, इससे भी ज्यादा झेलना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हम साफ साफ शब्दों में बिहार सरकार को भी कहते हैं और बिहार के रैयत को भी कहेंगे। बिहार सरकार अधिकारियों को जिस तरह से
कार्यालय से निकाल कर पंचायत में भेजा गया है, उनको आप रैयत के दरवाजे, डोर टू डोर, यानी एक भी रैयत छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी रैयत छूट जाए तो उस इलाके के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। सभी के जमीनों का सही निपटारा हो, सही समाधान हो। जिसका जमीन है, जो ओरिजिनल जमीन का मालिक है, जिसके पास प्रूफ है, उसके नाम पे जमीन होना चाहिए और बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बिहार सरकार बनाकर उसको दे दे, तब जाकर ये झगड़ा समाप्त होगा। अब आप समझिए कि आखिर बिहार के रैयतों को क्या करना चाहिए, जो जमीन मालिक हैं। आप अगर ये सोचकर, जैसे कई पीढ़ी निकल गए और ये सोचकर कि हमें क्या जाता है, जमीन तो कब्जा में है, जमीन पे कब्जा हमारा है, तो कोई कैसे ले लेगा। बहुत सारे लोगों का ये शिकायत है कि सर मेरा जमीन ऑनलाइन अनुवाद दिखा रहा है, अधिकारी कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, आपका जमीन बिहार सरकार का हो चुका है। तो कई बार मौका दिया जाता है और जब लोग ध्यान नहीं देते हैं तो अधिकारी क्या करते हैं, उस जमीन को अनुवाद कर देते हैं, ये जमीन बिहार सरकार का हो गया। इसके बाद आप दौड़ते दौड़ते आपका जूता चप्पल सब घिस जाएगा, उम्र भी निकल जाएगा, समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, क्योंकि समस्या का समाधान कोई राजस्व अधिकारी करना नहीं चाहता है। आप समझिए ना, नेता क्या चाहता है देश में, जनता अनपढ़ मूर्ख रहे। डॉक्टर क्या चाहता है, जनता बीमार रहे। वकील क्या चाहता है कि जनता लड़ाई झगड़े केस मुकदमे में फंसा रहे। तो वैसे ही राजस्व अधिकारी भी चाहते हैं कि रैयत जमीन के झगड़े में फंसा रहे, हम लोगों का दुकान चलता रहे। लेकिन रैयत को क्या करना होगा, मैनेज करना सीखना होगा। आप समझिए, आपके दादा परदादा छरदादा, पता नहीं कौन कौन दादा के नाम पे जमीन है, वो सब चले गए, जमीन आज भी वहीं का वहीं है। झगड़ा उन लोगों ने भी किया होगा, लेकिन जमीन आज भी वहीं का वहीं है। तो आपका जमीन अगर थोड़े कंप्रोमाइज करने से झगड़ा मिटता है तो उसे मिटा लीजिए, समाप्त कर लीजिए। आपके आने वाले पीढ़ी के लिए ये बेहतर होगा। और हम समझते हैं कि जितना जल्द ये निपटारा कर लेंगे, आगे आप उतने ही स्वस्थ तरीके से जीवन जिएंगे। झगड़ा तो खत्म होगा ही होगा। और इसके साथ साथ आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। आपका सोच पॉजिटिव होगा, आपके अंदर एनर्जी होगा। जब आपके पास कोई किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा, कोई क्लेश किसी के साथ नहीं होगा। आप समझिए कि राजस्व महाअभियान, बिहार सरकार का उद्देश्य जो है वो यही है, अधिकारियों के साथ मिलकर, कि सचमुच बिहार का जमीन संबंधित झगड़ा खत्म हो जाए। लेकिन हाथ पर हाथ धरकर बैठने से नहीं होगा। अगर कोई गलत किया है आपके साथ तो आवाज उठाइए। अगर आपका खाता खिसरा कुछ भी गलत है तो आप राजस्व महाअभियान में शामिल होइए, भाग लीजिए। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर जाइए, और जो अधिकारी उस डॉक्यूमेंट्स लेने से इनकार कर दे और आनाकानी करे, एक सादा पेपर लेकर जाइएगा और कहिएगा कि इस पर लिख कर दीजिए कि हम नहीं लेंगे, पता लग जाएगा। अब बात करते हैं रैयत को और क्या करना चाहिए। झगड़ा मिटाने के लिए सबसे पहले आपको इसमें शामिल होना है, और इसके बाद जमीन सर्वे का जो काम होगा। देखिए, बिहार सरकार का उद्देश्य क्या है, इसको समझ लीजिए। सर्वे के बाद क्या होगा कि जितने भी लोग हैं रैयत, इन सब का जमीन सर्वे का काम कंप्लीट हो। इन सब के लिए, इन सब के जमीन के लिए एक आधार कार्ड जैसा एक यूनिक कार्ड बनाया जाए। जैसे आज है ना, आपके अकाउंट में अगर पैसे हैं, आपके खाते में पैसे हैं, आप
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं और किसी को पेमेंट करना चाहते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, किसी को पेमेंट करना चाहते हैं, फोन पे, गूगल पे और कई तरह के पेमेंट आ गया है मार्केट में, जिसके माध्यम से आप पेमेंट कर देते हैं झट से। न देने वाले को पता, न लेने वाले को पता, और पेमेंट अकाउंट में पहुंच गया। अब ये बातें हम आपके साथ क्यों कर रहे हैं, क्यों शेयर कर रहे हैं, इसके पीछे की सच्चाई समझिए। बिहार और बिहार सरकार, मतलब बिहार के रैयत और बिहार सरकार का उद्देश्य ये है कि आपके जमीन का एक यूनिक आईडी बनाया जाएगा आपके नाम पे, जो आप सिडोल बनाकर देंगे, जो आप खाता खेसरा प्लॉट वगैरह लिखकर देंगे, उसके हिसाब से आपके जमीन का एक यूनिक नंबर जनरेट किया जाएगा और वो आपका अकाउंट नंबर हो जाएगा आपके जमीन का। आपको अगर उस जमीन से किसी को बेचना है तो उसी अकाउंट के माध्यम से आप ऑनलाइन बिना कहीं रजिस्ट्री ऑफिस गए, जिसके नाम पे आप जमीन देना चाहते हैं उसका भी आईडी होगा। उस आईडी पे आपको वो तमाम बातें दर्शाते हुए, उसका जो खाता प्लॉट क्या है, उसका चौहद्दी क्या है, ये दर्शाते हुए उस जमीन को आप उस व्यक्ति के आईडी अकाउंट पे आप ट्रांसफर कर देंगे। आपके अकाउंट से वो जमीन माइनस होकर उसके अकाउंट में वो जमीन प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? इसके बाद धोखाधड़ी और तमाम चीजें समाप्त, खत्म, सब कुछ समाप्त। तो ये है बिहार सरकार का उद्देश्य कि जिस तरह से आप पैसे भेजते हैं अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में, उसी तरह से जैसे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम, उसी तरह से आप जमीन भी बेच पाएंगे, खरीद पाएंगे। इसीलिए यह स्कीम जरूरी है, इसको अच्छी तरह समझिए, जमीन पे इसको लागू करवाइए और सहयोग कीजिए, सहयोग दीजिए, लीजिए, यानी मिलजुल कर राजस्व महाअभियान और जमीन सर्वे दोनों कामों में आम जनता को सपोर्ट कीजिए ताकि ये सफल हो, विवाद खत्म हो। वरना लोग चाहता कहाँ है आज विवाद खत्म हो, जैसा कि हमने आपको एग्जाम्पल दिया। तो मिलते हैं अगला अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। चैनल पे पहली बार आए हैं तो क्या हर बार बोलना पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लें, ये भी बोलने की जरूरत है, कर लीजिए फटाफट। किसी भी तरह की समस्या है आपके सामने हाजिर।